राम सदा सेवक रुचि राखी, राम सदा सेवक रुचि राखी। यदि हम किसी के समर्पित हो जाएं तो फिर वो हमारे समर्पित हो जाता है ना। और हम अकड़े तो है? मानो न मानो इस बाजी में दोनों ही की मात हुई। मात माने हार। पति पत्नी आपस में अकड़त रहें तो दोनों ही हारेंगे, है ना। मानो न मानो इस बाजी में दोनों ही की मात हुई। तू अब तक तू और मैं अब तक मैं, ये भी कोई बात हुई। तू अब तक तू और मैं अब तक मैं। एक बहुत अच्छा गाना है, दर्द दिलों के कम हो जाते हैं। कैसे है? हसीन आलम मैं और तुम कर हो जाए। एक हो जाए, माता है और पिता दो न रहे एक हो जाए, बाप और बेटा दो न रहे एक हो जाए, माँ और बेटी दो न रहे एक हो जाए, पति और पत्नी दो न रहे एक हो जाए, उसी घर में हसीन आलम हो जाएगा, स्वर्ग आ जाएगा। कितने हसीन आलम हो जाते
सांचे राखी। भगवान अपने सेवक की रुचि रखता है। जब कोई किसी के समर्पित हो जाता है ना, तो फिर दिल में जगह बन जाती है। प्यारे हो, एक बात बताओ, ईंट थपती है ईंट भट्टा पे, तो एक सांचा होता है और उसमें मिट्टी डाली जाती है? तो ईंट सांचे में खचाखच आ जाती है। एक सांचा होना चाहिए और एक ईंट होनी चाहिए। एक सांचा होना चाहिए तो दोनों एक दूसरे में खचाखच आ जाएं। दोनों ही ईंट होंगी, दोनों ही ईंट होंगी, या दोनों ही सांचे होंगे तो सांचे ते सांचो बजेगा और ईंट ते। गाँव में कहते हैं कि ईंट से ईंट बजा दूंगा, है? ईंट से ईंट बजेगी, सांचे से सांचा बजेगा। एक को सांचा बन जाना चाहिए, एक को ईंट बन जाना चाहिए। शिष्य को ईंट बन जाना चाहिए और गुरु को सांचा बन जाना चाहिए। सांचे में ईंट समा जाए, एक हो जाए। अच्छा, ईंट जब थपी थी तो सांचे में डाल करके मिट्टी को बनाया, लेकिन जब भट्टा में दी गई पकी तो कभी कभी ईंट टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, तो फिर उसी सांचे में बैठ नहीं पाती। किसमें? जिसमें उसको आकार दिया गया था, हैं? कभी कभी बेटा थोड़ा सा समाज में जाता है तो न टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, फिर उसी बाप में एडजस्ट नहीं कर पाता अपने आप को, उसी बाप में अपने आप को समा नहीं पाता, न टेढ़ा मेढ़ा हो गया। तो क्या करना चाहिए? तो जहां जहां से टेढ़ मेढ़ आई है, ईंट को अपने आप में से छटाई कर देनी चाहिए। जो फालतू चीज आ गई है उसे हटा देना चाहिए, तो सांचे में ईंट दोबारा आ जाएगी। मैं और तुम घर हम हो जाते, मैं और तुम घर हम हो जाते। कितने हंसी आलम हो जाते, कितने हंसी आलम हो जाते। दर्द दिलों के कम हो जाते, दर्द दिलों के कम हो जाते। वक्त भी खास है, शाम भी खास है। आज बछगांव में ये जो माहौल बना हुआ है, आज खास दिन है, खास क्षण है ये। इन्हें सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा किसी दिन। वक्त भी खास है, शाम भी खास है। तुमको भी एहसास है, हमको भी एहसास है। इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए? मैं तुम्हारे पास हूं और तू मेरे पास है। जोरदार तालियों से बात समझ में आई हो तो। वो पीछे वाले हो आलसियो, वो दावत खावे आए हो का? अरे ताली के समय तुम माटी के धौंधा की तरह बैठे रहता हो भाई, हैं? इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए? हैं? मैं तेरे पास हूं और तू मेरे पास है। तो जब तक द्वैत रहता है, जब तक सेवक अलग, स्वामी अलग, गुरु अलग, चेला अलग है, तो फिर आपस में नहीं बनेगी। फिर बाप कह देता है कि बेटा तेई मोते ना बनने तो तू अपनी अलग दुकान खोल ले जीरो खेत अपनो न्यारो कर ले। फिर सास भी बहुत कहती है कि बेटा ते लायक मैं रही ना हूँ अब, हैं? तो अब तू अपना अलग रोटी
ले जिरो तेरो चूलो है। पर वो शुरुआत उसी दिन नहीं होती है, शुरुआत बहुत पहले हो जाती है। भीतर ही भीतर, भीतर ही भीतर, भीतर ही भीतर, है ना? है बाजना तो पूरा विस्फोट होता है? वो शुरुआत तो पहले ही है कि साहब, बहुत पहले, है ना? मैं और तुम कर हम हो जाते। देवहूति कहती है मेरा अपना कुछ है ही नहीं, न मेरी कोई इच्छा है, न कोई वासना है, न कोई मेरा कोई शौक ही नहीं है। तुम जैसे राखोगे वैसे रहने में मुझे बड़ा आनंद है। तुम्हारी सेवा करने में जो सुख मिला है, जो सुकून मिला है, जो शांति मिली है, मुझे और काऊ में है ही नहीं। तो जो शिष्य गुरु की सेवा में सुकून ढूंढ ले, जो बेटा बाप की सेवा में सुकून ढूंढ ले, जो बहू सास की सेवा में सुकून ढूंढ ले, जो पत्नी पति की सेवा में सुकून ढूंढ ले, उस जैसा सौभाग्यशाली तीनों लोकों में, धरती पे नहीं, तीनों लोकों में कोई है ही नहीं। वही दो से एक हो पाएंगे, हैं? मैं और तुम हम नहीं तो फिर एक काम करना पड़ेगा। फिर कहेंगे महाराज अपनो दिल अलग रखेंगे, बा को अलग रखेंगे, अपनी इच्छा अलग रखेंगे, बा की अलग रखेंगे, अपनो बटुआ अलग रखेंगे, बा को बटुआ अलग रखेंगे, सबको जो अलग कर लेंगे। तो फिर कहेंगे शीशे का था दिल मेरा और पत्थर का जमाना था और दिल टूट गया। दिल है जब ईंट पे ईंट बजेगी तो क्या होगा? ईंट तो फूटेगी ना, है? और सांचे में समा जाए। आहा, मैं और तुम हम हो जाते, मैं और तुम हम हो जाते, दर्द दिलों के कम हो जाते, दर्द दिलों के कम हो जाते। मैं और तुम हम हो जाते, मैं और तुम हम हो जाते, मैं और तुम हम हो जाते। क्योंकि तुम ही हो मेरी जिंदगी, मेरा सुकून, मेरी शांति। जब उसमें सुकून ढूंढ लेगा, उसमें शांति ढूंढ लेगा, है उसमें जिंदगी ढूंढ लेगा, तो फिर उसे कहीं जाना पड़ेगा? अरे जिंदगी और जीव तो एक ही बात है ना, हा? ओ हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे एक बात बताएं, डाली पेड़ से टूट जाए, पत्ता डाली से टूट जाए, अब बहुत रह लिए पेड़ के साथ, हैं? पत्ते का क्या होगा? डाली का क्या होगा? पत्नी कहे कि बहुत रह लिए, क्या होगा? हैं? बेटा कहे कि बहुत रह लिए, क्या होगा? हैं? अरे अपनी जिंदगी मान ले तो बात बन जाए। ओ हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी,
तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो, क्योंकि तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो। चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। मैं और तुम कर हम हो जाते, मैं और तुम कर हम हो जाते। इतना खुश हुए करदम जी महाराज, देवी मैं क्या करूं तुम्हारे लिए। एक बात बताऊं, युद्ध के मैदान में जीत ना जीत हो सकती है, लेकिन प्रेम के मैदान में, घर के मैदान में, रिश्तों के मैदान में हारना ही सबसे बड़ी जीत बन जाती है। किसी को जीतना है तो हार जाओ, और हारना है तो जीत जाओ। जीतते जाओगे तो तुम एक दिन हार जाओगे। और इस मैदान में, क्योंकि प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार है, ये धारा एकदम उल्टी है। जो अपने आप को, जो नारी हारती चली जाएगी, एक दिन वो जीत जाएगी, और जिसे जिता रही थी ना है, वो एक दिन हार जाएगा है? करदम जी महाराज ने जो एक विमान अपनी तपस्या से बनाया, प्रियायः प्रिय मनवेक्षण करदमो योगमास्थितः विमानम कामगम छत्तस्तर्ये वाविरची करत। ऐसी रचना करी विमान की कि जहाँ में जो है पूरो न्याते लेके जलेसर और फिरोजाबाद और शिकोहाबाद हैं और टूंडला तक को इतनो एरिया बा विमान में आ जाए। सोच रहे हो दिमाग फटे हो कि नहीं फटे हो? इतना बड़ो विमान, उसमें बगीचे, सरोवर, झरने हैं, सारे प्रकृति उसमें थी, और आकाश मार्ग से चलता था। उसमें पूरी सैर कराई किसको? देवहूति को। करदम जी महाराज ने पूरी दुनिया को घुमाया, ऋषि मुनियों के कैलाश पर्वत पर देवों के देव महादेव के दर्शन कराए। दर्शन करो और सत्संग किया, फिर विमान में बैठे उड़ के और ऋषि मुनि संत महात्माओं के दर्शन करा के लाए। उसके बाद फिर संतान उत्पत्ति का आश्रम में आकर के जब प्रयास किया तो 9 कन्याएं हुई, 9। और ऐसी वैसी कन्याएं नहीं, देवों की भी नाक में दम करने वाली, देवियों के भी छक्के छुड़ाने वाली संतान, 9 कन्याएं, जिनमें एक का नाम मैं आपको बताऊं, अनुसुईया। क्या? महासती अनुसुईया। अरे भैया, जब ऐसी देवी होगी, भाई ऊंट के ऊंट ही तो होंगे, भक्तों के भक्त ही तो होंगे। श्याप के आपने देखो कि श्याप के कोई ऊंट भयो हो है? तो जब करदम और देवहूति जैसे वो महातपस्वी और ये महापतिव्रता, तो इनके गर्भ से महासती अनुसुईया जैसी देवी, उसकी कथा मैं बाद में सुनाऊंगा। पहले इनका जो 10वां नंबर पर जो पुत्र हुआ, उनका नाम कपिल भगवान, साक्षात भगवान का अवतार हुआ।
और जैसे ही पुत्र पैदा हुआ, इन्होंने कहा कि मेरी तय वही थी कि एक पुत्र पैदा होते ही हम चले जाएंगे, अब हमें आज्ञा दो। एक बात बताऊं मैं आपको, जब किसी से दिल से कोई जुड़ जाए, हृदय से कोई जुड़ जाए, फिर उसे दूर कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। बातों का खेल नहीं है। जिसकी सेवा में जिसने अपने आप को जैसे सांचे में ईंट समा जाती है, ऐसे अपने आप को समा दिया हो और फिर सांचा अलग होने की बात करे, आंखें भर आईं देवहूति की कि तय तो हुआ था, पर मैं आपको कैसे विदा करूं। आप मेरी जिंदगी बन गए हो, आप मेरा सुकून बन गए हो, आप मेरे प्राण बन गए हो, अब मैं आपको कैसे विदा करूं, क्योंकि तुम ही हो मेरी जिंदगी, क्योंकि तुम ही हो मेरी सुकून। हा? बस तुम ही तो हो। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, बस तुम ही हो। चैन भी मेरा दर्द भी मेरी जिंदगी, अब तुम ही हो। एक बात बताऊं, लेकिन तपस्विनी नारी, साध्वी नारी, पतिव्रता नारी, सेविका नारी, सुलक्षणी नारी, सत्संगी नारी देवहूति है। और ऐसी नारी त्याग करना भी जानती है। किसी को आगे बढ़ते हुए उसके मार्ग में बाधा बनना नहीं जानती, उसे आगे बढ़ाना जानती है। यदि देवहूति भी चाहती तो सीता जी की तरह कह सकती थी, जिय बिन देह नदी बिन बारी, तैसे ही नात पुरुष बिन नारी, है मैं नहीं रह पाऊंगी, कह सकती थी। लेकिन ना, देवहूति ने एक बड़ी प्यारी बात कही, आप जब तपस्या करोगे, आप साधना करोगे, तो मैं अपने बेटा के सहारे यहां रह करके भी साधना करूंगी, और दोनों साधना करेंगे तो दोनों परमात्मा के धाम में दोबारा एक हो जाएंगे। आप वहां तपो और मैं यहां तपती हूं। लेकिन मुझे एक बात का थोड़ा सा सोच है कि आपके नीचे रह करके मैं ज्ञान ग्रहण नहीं कर पाई, वैराग्य ग्रहण नहीं कर पाई। तो करदम जी महाराज ने कहा, तुम चिंता न करो, तुम्हें ज्ञान की जरूरत पड़ेगी तो तुम्हारी कोख से पैदा होने वाला परमात्मा ही तुम्हें ज्ञान प्रदान कर देगा। तुम्हें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ज्ञान साक्षात तुम्हारी कोख से पैदा हो गया है, वैराग्य साक्षात तुम्हारी कोख से पैदा हो गया है। धन्य है वो नारी, धन्य है वो देवी जिसकी कोख से या तो परमात्मा जन्म ले या फिर कोई महात्मा जन्म ले। के जननी तू भक्त जन, के दाता, के शूर, और नाहे तो तू बांझ रहे, काहे गमावे नूर। है पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। न तरु बाझ भले बाधे राम विमुख सुत ते बड़ी हानि। राम विमुख सुत ते बड़ी हानि।
चुबती जग सोई रघुपति भरत जासु सुत हो न तरु बाज बादे पिया राम विमुख सुत ते बड़ी वैराग ले लिया करदम जी महाराज ने। इधर देवहूति के पुत्र कपिल भगवान थोड़े से बड़े भये, क्योंकि उन्हें तो अंदर से ही ज्ञान था, ज्ञान स्वरूप थे। एक दिन उनके चरणों में बैठ कर के माता ने कहा, बेटा तुम्हारे पिताजी कह करके गए थे कि बेटा बड़ा हो जाए तो इसी से ज्ञान ले लेना। अब मैं ज्ञान लेना चाहती हूं। मैं नारी हूं और नारी में मोह ममता बहुत ज्यादा होती है। एक बार के लिए बेटे का त्याग पिता कर सकता है, पर मां, हे मैया, पिता बेटे का त्याग कर सकता है पर मां नहीं कर सकती। उसकी ममता बहुत ज्यादा होती है, उनका लगाव बहुत ज्यादा होता, आसक्ति बहुत ज्यादा होती है। तो मेरी ममता कैसे कम हो, मेरा मोह कैसे कम हो, क्योंकि नारी की देह में मोह ममता ज्यादा होती है। तब कपिल भगवान ने कहा, मां सताम संगोही बेसजम। जो असंग महापुरुष हैं, जो बुद्ध पुरुष हैं, जो बैरागी पुरुष हैं, उन महापुरुषों का संग किया जाए तो अपने अंदर भी वैराग्य होने लगता है। क्योंकि जैसो करोगे संग वैसो चढ़ेगो। खरबूजे को देख करके खरबूजा रंग बदलता है ना, ऐसे ही मनुष्य को देख करके मनुष्य रंग बदलता है? तो भैया भगवान ने कहा, कपिल भगवान ने, कि मैया यदि हम किसी बैरागी महापुरुष का, भगवान के परम भक्त का, वैष्णव का, सन्यासी का संग करें तो उसकी भक्ति, उनका ज्ञान, उनका वैराग्य अपने आप हमारे अंदर आने लगेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, अपना पात्र उनके नीचे होना चाहिए। भाई काऊ में पानी भरो होए तो नीचे वाले गड्ढा में आवेगो कि ऊपर वाले में जागो? हैं? नीचे वाले में आवेगो। तो उनको ऊपर रखे और खुद को नीचे रखे, तो जब भी उनमें से छलकेगा तो अपने आप से मेटे जल भरहि तलावा।
पहि जिमि सद्गुण सज्जन पहि भैया देवहूति ने कहा कि संतों के लक्षण क्या होते हैं प्रभु, मुझे वो तो बताओ। तब भगवान ने बताया कि मां तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनां अजातशत्रवः शान्तः साधवः साधुभूषणः। संत जो होता है वो करुणावान होता है। संत जो होता है वो सबका भला चाहने वाला होता है। संत जो होता है ना वो दुनिया की सहन करने वाला होता है और वो सारी दुनिया में परमात्मा का रूप देखता है। यद्यपि भले ही बाहर से वो कठोर लगता हो नारियल की तरह, लेकिन अंदर से बड़ा कोमल होता है, मुलायम होता है। और दुनिया के लोग होते हैं बेर की तरह, ऊपर से चिकने चुपड़े और भीतर गुठली भरी है। भीतर से ऐसी गुठली है कि दांत है तोड़ देगी। और संत होता है नारियल की तरह, है ऊपर से बड़ा कठोर, बड़ा रूखा रूखा सूखा सूखा, लेकिन यदि तोड़ करके देखो तो उसमें जल भरा है, बड़ा कोमल है। बूंद आघात सहहि गिरि कैसे, खल के वचन संत सहजे। बूंद आघात सहहि गिरि कैसे, खल के वचन संत सहजे। खल के वचन संत सहजे। अरे मां, जो भगवान का भक्त होता है ना, जो बैरागी साधु होता है, उसका एक और लक्षण बता रहा हूं। मयि अनन्येन भावेन भक्तिम कुर्वन्ति ये दृढ़ाम। वो मेरे में इतनी दृढ़ भक्ति करता है कि चाहे दुनिया एक तरफ है जाए, रूठ जाए, मर जाए, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन भगवान की भक्ति छूट जाए तो फिर वो जिंदा रह नहीं पाता, भक्ति ही उसके प्राण बन जाती है। मयि अनन्येन भावेन भक्तिम कुर्वन्ति ये दृढ़ाम मत कृते त्यक्त कर्माणस त्यक्त स्वजन बांधवा। बड़ी प्यारी बात कह रहे हैं प्रभु कि अरे मैया, जिसने ठाकुर जी के लिए सब कुछ त्याग दिया है, सब कुछ, नाते, रिश्ते, सुख, भोग, वैभव, जैसे कि मीरा, जैसे कि नरसी हैं, ऐसे अनेकों भगवान के, जैसे कि लक्ष्मण जी महाराज जो कहते हैं मैं माँ बाप को भी नहीं जानता, मैं दुनिया को नहीं जानता, मैं तो केवल आपको जानता हूं। आप मेरे हो और मैं आपका हूं। मैं और किसी को गुरु पितु मातु न जानूंगा, गुरु पितु मातु न जानूंगा। मैं जानता ही नहीं, मानूं तो तब, मैं पहले जानता ही नहीं हूं।
मत कृते मेरी खातिर, भगवान कह रहे हैं मत कृते त्यक्त कर्माण, वो सारे संसार के कर्मों को भी और धर्मों को भी। बोले धर्म छोड़ देगा तो भगवान कैसे मिलेंगे? लौकिक धर्म में फंसा न रहे, नहीं दुनिया वाले तो जिन्हें फंसा के रखेंगे हैं कि तू मेरो बाप है, तू मेरो बाबा है, और वो फंसे रहेगा कि मैं बाबा हूँ, मैं बाप हूँ, मैं भैया हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ढिकाना हूँ, और जिन्हें में फंसो रहेगो तो फिर भगवान मिलने वाले हैं। त्यक्त स्वजन बांधवा, स्वजन माने अपने जन, और बांधवा माने जितने भाई बंधु हैं उन सबको त्यक्त त्याग करके मत कृते सर्व मत कृते त्यक्त कर्माण, वो मुझे पा लेता है, वो मेरा हो जाता है और मैं उसका हो जाता हूं। और जिन रिश्ते नातों में फंसा रहेगा तो, और जे कबू आज तक काऊ के खुश भाई हैं, जो एक साल प्रधान रह ले तो कहा दूसरी साल वैसे मनते वो कसम खाते हो कि अब नहीं, दूसरी साल के लिए वो कसम खाते है कि अब नहीं लड़नो चुक, जो एक बेर ने का अंगूठा दे देगो जिंदगी भर जान मांगतो हैं, मैंने तो वोट दे हो अच्छा, और तुमने 4 साल तक बाकी संग भलाई करी और लास्ट में एक दिन गलती गड़बड़ी ते नहीं कर पाए तो भाई मैं तुम्हारी छोपड़ी पे चढ़ बैठेगो हैं। तो जी दुनिया बारे आज तक काउते खुश है बहे ना, न रिश्तेदार, न नातेदार, न घर के, न बाहर के हैं, कबू खुश ना हुए। अब ये माता है बेचारी कर कर के मर जाए, कर कर के मर जाए, तब जन के आदमी को महसूदो ना हो हैं, कर कर के बेचारी मर गई हैं, लेकिन वो सूदे मोते आज तक बोलेगी ना, अब का करे बेचारी। तो दुनिया खुश करवे के लिए आदमी अपनी जान तक दे दे ना है। कसमे वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या है। आसमान में उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा, कसमे वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या।
जाएगा। कसमे वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कि कोई किसी का नहीं है झूठे, कि कोई किसी का नहीं है झूठे, नाते हैं नातों का क्या। कसमे वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कसमे वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कोई किसी का नहीं है झूठे, कोई किसी का नहीं है झूठे, नाते हैं नातों का क्या। कसमे वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। भक्त जो होता है ना, जो बैरागी होता है, वो रहे कहीं भी। एरी मैया, दही में जो माखन होता है, फिर तुम उसे धर्रक मर्रक करती हो, हैं धर्रक मर्रक। वैसे अब तो धर्रक मर्रक खत्म है, गई बटन दबाई घुर्र, हैं। पहले बड़ी बूढ़ी माताएं धर्रक मर्रक धर्रक मर्रक धर्रक मर्रक करती थी। फिर वामे ते माखन को ऐसो बड़ो सो लौंदा, हाँ या ना तो मूड हलाओ, ऐसो लौंदा। अब भाई यूं करके करके और फिर बई मठा में डाल देती थी, बई छाछ में। बई में ते निकरियो है और बई में पर्यो पर अब डूब ना रो, हैं। बई में ते निकरियो है और पहले बा में डूब रो, पहले बा में मिक्स हो, पहले मिलियो भयो तो। लेकिन जब का उस सदगुरु महापुरुष के नीचे हम संसार में रहते वहे को महापुरुष को सानिध्य करेंगे, महापुरुष जब मथ देगो तो ऐसा लौंदा बना के जय संसार में छोड़ देगो, लेकिन फिर हम डूबेंगे नहीं, हैं। जय में तो निकरे और जय पे तैरेंगे। ये महानता अपने अंदर आ जाए महापुरुष के संयोग से। मैया भगवान कह रहे हैं देवभूति से, मैया मेरा जो भक्त होता है, मेरा जो दास होता है, जो संत होता है, वो हमेशा ऐसी वाणी बोलेगा जो मेरे गुणों से भरी होगी, निंदा से नहीं, चुगली से नहीं, ईर्षा से नहीं, द्वेष से नहीं, मेरे गुणों से, मेरी कथाओं से, मेरी चर्चाओं से उसकी वाणी लबालब भरी होगी। मदाश्रयः कथामृष्टाः शृण्वन्ति कथयन्ति च। वो मेरी कथा कहेगा, मेरी कथा सुनेगा, मेरी चर्चा करेगा। ऐसे मेरे भक्त के साथ में जो रहेगा उसके जीवन में भक्ति जरूर आएगी, वैराग्य जरूर आएगा। इस प्रकार से कपिल भगवान ने अपनी माँ को कहा कि मैया ऐसे संतों का संग करना चाहिए। काग से तुमको हंस बनावे, काग से हंस बनावे, काग से तुमको हंस बनावे, काग से तुमको हंस बनावे। हर सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बने।
बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। खोले जाए तेरो भागे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। भक्ति बढ़ेगी। सतन के संग भक्ति बढ़ेगी, सतन के संग भक्ति बढ़ेगी। रामचरण अनुराग रे तेरी अच्छी बढ़ेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बढ़ेगी। कबीर सुनो जाए समझो, कहत कबीर सुनो जाए समझो। होए तेरो बर्बाद रे तेरी अच्छी बढ़ेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बढ़ेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बढ़ेगी, संतन के संग लाग रे तेरी
कागा से तोहे हंस बरावे मिट जाए मन के दाग रे अच्छी बनेगी। मिट जाए मन के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागे रे अच्छी बनेगी। भगवान ने अपनी माता का कल्याण किया, मुक्ति प्रदान कर दी।